यहाँ पे हम देखेंगे आवेश के बारे में हम पूरी जानकारी दे चुके हैं। आवेश हमारा क्या होता है, आवेश का डिफिनेशन, आवेश का प्रकार और आवेश संरक्षण का नियम और आवेश का मात्रक और आवेश का क्वांटिनीकरण, ये चीज़ हम जान चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना है कि आवेश और मास में थोड़ा हमारा डिफरेंस देखना है कि आवेश और मास में हमारा डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लेकर चलेंगे। ठीक है, और एक एक पॉइंट को इसको जाने कि हमारा एक एक पॉइंट होता है क्या है, दोनों को हम एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये चीज। और सबसे पहले इसमें हम डिफिनेशन की बात करें आवेश के, तो आवेश का हमारा डिफिनेशन क्या होता है पहले बता चुका है कि आवेश का डिफिनेशन होता है कि आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यदि पहले से उस क्षेत्र में रखा गया है तो उनके प्रभाव को अनुभव करता है। ये चीज देखने को मिलता है। इसके साथ में थोड़ा सा हम लिखते चलें, आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा उनके प्रभाव को अनुभव करता है। को अनुभव करता है। ये चीज हमारा पूरा डिफिनेशन देखने को मिला। आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा उनके प्रभावों को अनुभव करता है। ये चीज देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर जो थोड़ा सा हम इसमें देखें, मास का डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन क्या होता है कि पहले हम इसके बाद में सबसे पहले परिभाषा दिया जाए। इसका भी फर्स्ट नंबर परिभाषा से स्टार्ट करें। इसका हमारा परिभाषा क्या है, इसका जो डिफिनेशन की बात करें तो हम बात करेंगे कि किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान करते हैं। यानी कि हमारा द्रव्यमान कहते हैं किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, राधिका चीज अगर तो इसमें डिफरेंस देखें तो हमारा बहुत सी चीज़ों का डिफरेंस यहाँ पे अगर इनका प्रतीक की बात करें तो आवेश का प्रतीक क्या कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू हो सकता है। तो द्रव्यमान के प्रतीक की बात करें तो यहाँ पे किससे स्मॉल एम से हम प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर जो आवेश की हम मात्रा की बात करें तो आवेश का मात्रक भी बता दिया गया है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आवेश का एसआई मात्रक की बात करें तो एम्पियर सेकंड होता है जिसे हम कूलाम कहते हैं। फिर सीजीएस मात्रक बात करते हैं स्टेट कूलाम होता है। एक स्टेट कूलाम में हमारा कितना होता है, एक्चुअली 3 × 10⁹ मीटर, 3 × 10⁹ होता है ना, इतना चीज होता है। फिर आगे अगर जो बात करें इसमें फिर ईएमई मात्रक जो चुंबकीय हमारा इसका मात्रा को जो बात करें तो 1 कूलाम में कितना होता है, यहाँ पर 1 कूलाम = 1/10 होता है। ईएमई होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक में यूनिट में बात किया जाती है इसका मात्रक। और यहाँ पर द्रव्यमान की मात्रा की बात करें तो क्या होगा, द्रव्यमान की मात्रा केजी होता है। ठीक, किलोग्राम। इन सब छोटी छोटी बातों को हम पहले से जानते हैं और इस चीज़ को जान चुके हैं तो इस चीज़ को पूरी तरह से हम इसको छोड़ें। ठीक है, यहाँ पे दूसरी अगर लॉजिक बात करें जो मेन पॉइंट है उस चीज़ को हम बताया है। यहाँ पे दूसरी पॉइंट को जो देखिए और आवेश के बारे में यहाँ से देखें, यहाँ पे देखेंगे यदि किसी, देखिए यहाँ पे जो हमारा आवेश है
यदि कोई वस्तु आवेश है तो यह संभव है कि उसमें द्रव्यमान होगा। यदि कोई वस्तु आवेशित है, यहाँ पे आगे पॉइंट बात करें, यदि कोई वस्तु आवेशित है तो यह संभव है, यह संभव है कि उसमें द्रव्यमान होगा। यह संभव है कि उसमें द्रव्यमान होगा। ठीक है, एग्जैक्टली जो आवेश है किससे संबंधित है? द्रव्यमान से हमारा संबंधित है। ठीक है, ये चीज देखने को मिला। यदि कोई वस्तु आवेशित है यानी कि आवेश है तो क्या है, उसमें एग्जैक्टली द्रव्यमान होता है। बगैर द्रव्यमान का आवेश हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर द्रव्यमान की बात करें, यहाँ पे द्रव्यमान की थोड़ा सा हम बात करें तो अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो हम ये नहीं कह सकते कि यह आवेशित है। यदि कोई वस्तु में द्रव्यमान है तो यहाँ पे अगर जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यदि कोई वस्तु में द्रव्यमान है तो ये जरूरी नहीं है कि ये हमारा आवेश हो सकता है। यहाँ पे बात करें, इसे वीडियो को रोक आगे लगा, यहाँ पे हम देखेंगे आगे दूसरा इसका डिफिनेशन की बात करें। पहला तो हमारा परिभाषा हो ही गया, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ये चीज दूसरा पॉइंट की अगर जो बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा, यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान है कि जरूरी नहीं है कि उसमें आवेश होगा, ये जरूरी नहीं है कि वो आवेशित होगा, नहीं ये जरूरी नहीं है। इसलिए यही चीज करना है, क्योंकि हमारा प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान होता है, बगैर द्रव्यमान का वस्तु तो बन ही नहीं सकता। तो अगर जैसे मात्रा की बात करें तो इसमें द्रव्यमान है, जरूरी थोड़ी है कि इसमें आवेश है, आवेश नहीं है। कब आवेशित होगा, ये आवेशित कब हो सकता है, जब इसको किसी में आपस में रगड़ा जाएगा, घर्षण दिया जाएगा, तब ये आवेशित होता है। तो वही चीज हमें पॉइंट में लिखना है कि यदि कोई वस्तु द्रव्यमान है, ये संभव नहीं है कि वह आवेशित है। यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो यह संभव नहीं है कि वह आवेशित, यह संभव नहीं है कि वह आवेशित है। देखिए हमें ये चीज हमें देखने को मिलता है कि यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो यह संभव नहीं है कि क्या होगा, यह आवेशित होगा। ये चीज हमें देखने को मिलता है। ये पॉइंट आगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम आवेश के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा, तीसरे पॉइंट की इसमें बात करें, यदि वस्तु जैसे कि अगर मान लें कि कोई वस्तु आवेशित है, यदि कोई वस्तु आवेशित है तो वो गतिमान होगा। तो गतिमान आवेश से क्या होगा कि वो आवेश बदल नहीं सकता है। तो ये चीज हमें पॉइंट आगे नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं। यदि कोई वस्तु आवेशित है, और आवेशित है तो क्या है, गतिमान है। तो गतिमान के साथ उसका आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। यदि कोई वस्तु आवेशित है और वह गतिमान, यदि कोई वस्तु आवेशित है और वह गतिमान है तो इसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज है।
ये चीज हमें देखने को मिलता है कि यदि कोई वस्तु क्या है, यदि कोई वस्तु आवेशित है तो वह क्या है, आवेशित है और वह गतिमान है, तो इसके आवेश में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली अगर जो हम द्रव्यमान से यहाँ पे बात करें तो द्रव्यमान क्या होगा, तीसरा पॉइंट अगर जो बात करें इसमें तो क्या होगा, यदि कोई वस्तु में द्रव्यमान है तो द्रव्यमान अगर जो है तो इसके गति के साथ, यानी कोई वस्तु हमारा जब गति करना शुरू करेगा एग्जैक्टली इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यदि कोई वस्तु गतिमान हो, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो इसके द्रव्यमान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। एग्जैक्टली ये चीज देखने को मिलता है। ये पॉइंट हमें यहाँ पे ये देखें क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे यदि कोई वस्तु आवेशित है और क्या है वो गतिमान है तो इसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। यहाँ पे इसके तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, यदि कोई वस्तु क्या है, गतिमान है तो इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन क्या होगा, कोई परिवर्तन, इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा। एग्जैक्टली ये चीज देखने को मिलता है। और थोड़ा सा इसमें हम इसमें थोड़ा सा एक हम फार्मूला आपको बताएं कि इसके द्रव्यमान में परिवर्तन कैसे होता है, क्यों होता है, इस चीज के बारे में थोड़ा सा हम देख रहे हैं फार्मूला में। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हमारा फार्मूला जो द्रव्यमान में जो परिवर्तन होता है इस चीज को फार्मूला देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम दिख रहे हैं m = m0/√1 - v²/c²। ये चीज हमें फार्मूला यहाँ पे देखने को मिलता है कि इस फार्मूले से हमारे क्या होगा, मास में जो होता है ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। एग्जैक्टली हमारा मास बदल जाता है। यहाँ पे हमें क्या होता है, यहाँ पे जो हम बात करें m0 की, एक एक पॉइंट को देखते रहिए। यहाँ m0 क्या है और m क्या है हमारा, ये चीज को देख रहे हैं। जो m0 है स्थिर वस्तु का द्रव्यमान है, स्थिर वस्तु का द्रव्यमान, स्थिर वस्तु का द्रव्यमान। जो अगर v की बात करें, यहाँ पे v वस्तु का वेग है, वस्तु का वेग। यहाँ पे अगर c की बात करें, c प्रकाश का चाल है, प्रकाश का चाल। एक्चुअली प्रकाश का चाल होता कितना है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड ये होता है। देखिए ये चीज देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा मास में होगा क्या होगा, डिफरेंट हो जाता है। और इस चीज को हम यहाँ पे जानेंगे, यहाँ पे फार्मूला के हिसाब से m = m0 1 - v²/c ये हमारा फार्मूला हो गया। तो m जो नॉट है हमारा स्थिर वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है। अगर जो कोई वस्तु स्थिर है तो उस वक्त उसका द्रव्यमान हमारा कितना होगा, एग्जैक्टली 1। ये v क्या है, उसका वेग है, और c क्या है, प्रकाश की चाल है। तो जब इस चीज को हम देखेंगे तो फिर इसके बाद परिवर्तन जो आएगा, यहाँ पे हम क्या हुआ है, m से प्रदर्शित किए हुए, m जो है हमारा मास में ये परिवर्तन है। ठीक है, ये चीज देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली चीज देखें, प्रैक्टिकली चीज देखें तो यहाँ पे कैसे हमारा परिवर्तन नहीं हो सकता है, इस चीज के बारे में हम जानेंगे थोड़ी सी। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान कुछ है, ये क्या है, कुछ है, स्थिर हमारा, ये स्थिर है। जब द्रव्यमान क्या है, स्थिर है, और क्या है, कुछ ना कुछ जिसका द्रव्यमान होगा। यानी कि जब द्रव्यमान अगर जो हम कहेंगे इसका कोई वेग से ये चलना शुरू कर दिया, कुछ वेग से, तो कुछ वेग से चलेगा तो कितना चल सकता है, ये 20 से 40 से 50 से 60 से 100 से यही चल सकता है, इससे अधिक हमारा नहीं चलेगा। मान लें कि चलेगा भी, अगर जो बात करते हैं यहाँ पे प्रकाश की चाल को अगर देखें तो प्रकाश की चाल हमारा कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, यानी 3 लाख मीटर, कितना होगा, 3 लाख किलोमीटर/सेकेंड यहाँ पे प्रकाश की चाल हो जाती है। तो अब बताइए हम लोग का चाल अधिकतम कितना हो सकता है। अगर जो हम मान लो कि एरोप्लेन में बैठ जाएं, तो एरोप्लेन में अगर जो बैठे हैं तो एरोप्लेन का हमारा स्पीड कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 1000 होगा, यही होगा, 1200 हो जाएगा, इससे अधिक हमारा होगा नहीं। तो इतना मीटर हमारा इतना किमी प्रति घंटा होता है। यहाँ पे हम बात करें तो 3 लाख किमी प्रति यहाँ पे सेकेंड हमारे प्रकाश की चाल होती है। तो अब थोड़ा सा देखिए, अगर ये छोटी सी संख्या में, यानी कि किसी की चाल हमारे मान लो यहाँ पे 100, किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान जो किसी वस्तु का जो वेग की बात करते कितना है हमारा, 100 मीटर/सेकेंड है। अगर जो यहाँ पे प्रकाश की चाल कितना है,
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अब इतनी बड़ी संख्या से छोटी सी संख्या में जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा बहुत ना के बराबर आएगा, यानी कि बहुत कम आएगा हमारा जो वैल्यू होगा, और ये वैल्यू बहुत कम आएगा। तो यहाँ पे अगर जो एक से हम क्या करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक घटाएंगे तो एग्जैक्टली हमारा एक जब इसमें से घटाएंगे तो घटाएंगे तो क्या बहुत पॉइंट हमारा कम आएगा। जब उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद जब इसमें डिवाइड करेंगे इसमें ना के बराबर हमारा परिवर्तन होता है। ये चीज प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलता है। अब आज जो लॉजिकल रूप से अगर जो बात करें परिवर्तन मास के परिवर्तन लॉजिकल रूप से अगर जो हम बात करें, यानी सूक्ष्म लेवल पर अगर जो हम बात करें इसकी कि कैसे बदल सकता है। एक चीज देखिए, सूक्ष्म लेवल पर अगर जो बात करें यानी कि द्रव्यमान की जो वेग होगी, किसी वस्तु का जो वेग होगा यानी कि कुछ ना कुछ वेग होगा। जब हम प्रकाश की चाल से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कुछ थोड़ी सी वैल्यू तो आएगी हमारा, और जब एक से ही थोड़ी सी वैल्यू में ये छोटा सा मान में अगर जो घटाएंगे तो हमारा कुछ ना कुछ मान आएगा। तो अब उस मान का स्क्वायर रूट निकालने के बाद अगर जो मास में हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ मान में हमारा परिवर्तन होगा। तो एग्जैक्टली ये चीज हमें देखने को मिला। क्या? यदि कोई वस्तु गतिमान है तो इसके द्रव्यमान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पे, और यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा इसको, मानिए कि एक वस्तु है, द्रव्यमान परिवर्तन से माध्यम से एक हम थोड़ा सा इसमें डिफिनेशन या फार्मूला की अगर जो बात करें तो यहाँ पे हम फार्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक चीज को लेकर चलें, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक वस्तु है, पॉइंट को थोड़ा सा समझते जाइए। यहाँ पे ये मान लीजिए एक वस्तु है, ये अनावेशित, क्या ये अनावेशित है यानी कि उदासीन है, एम द्रव्यमान की है। कितनी की है? तो द्रव्यमान कितना है? एम द्रव्यमान है। एग्जैक्टली जब ये क्या करेगा, मान लीजिए कि एम द्रव्यमान का है, अगर जो ये एम द्रव्यमान का है तो अगर जो मान लो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को अपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को त्यागा, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग। अब बताइए इलेक्ट्रॉन को जब ये त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इसका जो हमारा द्रव्यमान होगा, देखिए द्रव्यमान परिवर्तन कैसे हो सकता है, जब ये अनावेशित वस्तु है और अपने में से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, निकाल रहा है। एग्जैक्टली अगर जो आवेश की बात करते हैं, जब अपने से इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो ये धनावेशित हो जाएगा, ये चीज देखने को मिलता है। अगर जो जब इलेक्ट्रॉन की अगर जो द्रव्यमान अगर जो मास के बारे में हम बात करें इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्यागा, तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग दिया, तो इसका अगर जो मास की हम बात करें एग्जैक्टली जो शुरुआत में मास है, जब अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो इसका मास में कितना परिवर्तन, एग्जैक्टली हमारे एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। जब ये निकालेगा तब त्यागेगा इलेक्ट्रॉन को। यहाँ थोड़ा सा नोट में जो लिख दें, यहाँ पे आप लोग को नोट में लिख दें कि इलेक्ट्रॉन का हमारा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितना होगा, 9.1 गुणे 10⁻31 kg, ठीक है। या मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें कितना होगा, 6.67 गुणे 10⁻27 kg, ये चीज देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आप क्या करेगा, इसका द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। एग्जैक्टली हम क्या कहें, यदि कोई अनावेशित वस्तु यानी कि कोई आवेश नहीं है, अपने से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ये त्याग दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो इसमें द्रव्यमान में कितना परिवर्तन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसमें द्रव्यमान की क्या हुई, कमी हो गई। एग्जैक्टली इसकी द्रव्यमान की बात करें, त्यागने के बाद अगर द्रव्यमान की बात करें तो ये द्रव्यमान कितना हो गया, एम डैश ले रहे हैं, ठीक है। जब ये त्यागा तो ये क्या होगा, अनावेशित क्या हो जाएगा, ये धनावेशित हो जाएगा, धनावेशित, ठीक है। ये हमारा धनावेशित होगा जब एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, ठीक है। आगे अगर जो दूसरा हम बात करें, अच्छा इसमें यहाँ पर जो बात करें, जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो एक इलेक्ट्रॉन के त्यागने के बाद इसमें द्रव्यमान कितना कमी हुई, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसमें कमी हुई। इसमें बात करें हम किस वस्तु की द्रव्यमान अधिक होगी, इसमें इस चीज को हम देखें किस वस्तु के द्रव्यमान क्या होगी, अधिक होगी। तो इस चीज को भी थोड़ा सा हम जाने यहाँ पे, यानी कि किसका द्रव्यमान, जब जिस वक्त ये त्यागा नहीं था तो उसका द्रव्यमान कितना था, एम था, और जब ये त्याग दिया तो त्यागने के बाद इसका द्रव्यमान क्या हुआ, एम डैश हुआ, और त्यागने से
पहले इसका द्रव्यमान क्या था, m था। तो जब m अपने से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो इसका द्रव्यमान एग्जैक्टली क्या हो गया, कम हो जाएगा। और जब कम होने के बाद ये द्रव्यमान कौन हो गया, m डैश हो गया। तो यहाँ पे हम देखने के बाद ये मिलता है एग्जैक्टली, अगर जो बात करें यहाँ पे, ये द्रव्यमान जब हमारा उदासीन वस्तु होता है, कोई वस्तु उदासीन होता है तो उसका द्रव्यमान अधिक, और जब अपने से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि इस वस्तु से ये वस्तु का द्रव्यमान हमारा कम, इसी देखने को मिला। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें। और जो ग्रहण, यदि कोई वस्तु है, ये भी क्या है, अनावेशित है, अनावेशित। ठीक है, ये वस्तु क्या है, अनावेशित है। ये क्या है, m मास के। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना है, m। अब देखिए यहाँ पे त्यागा, यहाँ पे अगर जो बात करें हम ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये ग्रहण किया। अब जो इलेक्ट्रॉन को जब ये ग्रहण किया, एग्जैक्टली समझिए, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ये इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, एग्जैक्टली आवेश के बारे में देखते हैं। अगर कोई वस्तु आवेश को क्या कर रहा है, ग्रहण कर, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे कौन सा चार्ज होगा, ऋणावेश चार्ज से ये आवेशित हो जाएगा। लेकिन इसमें बात करें जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसकी द्रव्यमान में कितनी परिवर्तन होगी, द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा। कोई वस्तु हमारा द्रव्यमान जब ग्रहण किया तो उसके द्रव्यमान में कितना बढ़ोतरी होगा, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसमें क्या होगा, वृद्धि होगा। तो जब ये ग्रहण कर लिया तो इसका जो अब हमारा मास आएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ग्रहण करने के बाद ये उदासीन से क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ऋणावेशित हो जाएगा, यानी ग्रहण करने के बाद ये ऋणावेशित हो गया। तो ऋणावेशित हो गया तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m डबल डैश, यहाँ पे द्रव्यमान हो जाएगा। अब बताइए, जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, द्रव्यमान कितना बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान बढ़ेगा। तो द्रव्यमान बढ़ा था, क्या हुआ, उस द्रव्यमान का नाम डाल दिए m डबल डैश डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे जो हम देखें, इसमें कौन हो जाएगा, तो m जब जो डबल डैश है, इसके द्रव्यमान से क्या होगा, देखो जब ये ग्रहण किया तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो अधिक होगा, क्या, शुरुआत वाले द्रव्यमान से। शुरुआत वाला द्रव्यमान क्या था, ये था। अब द्रव्यमान क्या होगा, ये होगा। ये चीज हमें देखने को मिला। तो यानी कि हमें इसके हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यानी कोई वस्तु जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली कमी हो जाएगा। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन में क्या हो, उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो अगर जो यहाँ पे अगर जो बात करें किसी वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन की, किसी वस्तु के द्रव्यमान में अगर जो परिवर्तन की बात करें तो एग्जैक्टली इस चीज को हमें देखने को मिलता है। किसी वस्तु को यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन, तो द्रव्यमान में परिवर्तन की बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर द्रव्यमान में परिवर्तन की एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे द्रव्यमान में परिवर्तन को डेल्टा m से लिखेंगे, डेल्टा m इक्वल टू, अब देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर जो कोई एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो एक्चुअली क्या बनाएगा, वो धनावेश बनाएगा। त्यागना का मतलब क्या हुआ, वो धनावेश, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर उसके क्या हो गया, वो धन हमारा कमी हो गया। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो हमारा ये ग्रहण मतलब ऋणायन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर उसमें क्या हुआ, द्रव्यमान में उसमें परिवर्तन हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे कभी भी, अभी हम इससे पहले आवेश का जो हम क्वांटीकरण पढ़े थे, Q इक्वल टू N, हमारा जो फॉर्मूला आया था, वहां से सेम उसी तरह ये भी हमें देखने को मिलेगा। एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कितने इसके द्रव्यमान के बराबर हमें क्या होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। तो हमें देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, अगर जो एक इलेक्ट्रॉन को क्या ग्रहण किया या त्यागा तो इसमें द्रव्यमान में परिवर्तन कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसमें क्या होगा, परिवर्तन आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली अगर बात करें यहाँ से me हो जाएगा। ठीक है, यानी कि me यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, अगर जो n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो यहाँ पे कितना परिवर्तन हो जाएगा, m इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर प्लस माइनस n इंटू me। यहाँ पे ये चीज हमें फॉर्मूला देखने को मिलता है, यानी कि द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होगा, प्लस माइनस n m e। जैसे कि आवेश किसी वस्तु का हमें क्या है, Q इक्वल टू प्लस माइनस n e होता है। यहाँ पे क्या है, n क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये क्या है, m e जो है इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ये डेल्टा m क्या है, हमारा परिवर्तित द्रव्यमान का, ठीक है, परिवर्तन जो है, इस चीज को हमें देखने को मिला है। आगे और नेक्स्ट इसमें और पॉइंट बाकी है, यहाँ पे बोर्ड थोड़ा सा साफ किया जाए, इसको मिटा दिया जाए, आगे लेकर चलें।
थोड़ा सा ये जो चीज़ है हमारा सिलेबस में तो नहीं है, थोड़ा सा हम बता रहे हैं आप लोगों को ये चीज़ की आगे थोड़ा सा हमें पढ़ने में कोई भी चीज़ थोड़ा सा आसानी रहेगी इसे जानने में, इसलिए हम इसका थोड़ा सा डिफरेंट बता रहे हैं, क्योंकि आगे इन सब का काम हमारा आएगा कि ये चीज़ होता है क्या। ठीक है, एक थोड़ा आवेश के अगर जो बारे में और पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इतना पॉइंट था हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो भी है, मान लीजिए कोई पॉइंट बोलिए कि पॉइंट कितने डाले थे, 1 2 3 4, लग रहा है कि यहाँ पे हमें 5वां पॉइंट होगा। ठीक है, इस चीज़ मान लीजिए कोई भी पॉइंट। ठीक है, अगर जो यहाँ पे अगर जो हम आवेश को, अब आवेश को फिर लेकर चल रहे हैं, मान लीजिए कि आवेश क्या है, स्थिर है, यानी कि आवेश जो क्यू क्या है, स्थिर है। आवेश स्थिर का मतलब इलेक्ट्रॉन स्थिर है, क्या है, इलेक्ट्रॉन स्थिर है। इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो भी की बात करें तो भी इक्वल टू 0, इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्थिर तो भी इक्वल टू 0। ये क्या बना सकता है एग्जैक्टली, जब इसका आवेश स्थिर है तो वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या बना सकता है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र बना सकता है। क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बना। एक पॉइंट पे देखते रहिए। अब अगर जो माने आवेश को, आवेश का अगर जो मानेंगे यहाँ पे कि आवेश ये गतिमान हो गया, यानी कोई गति से ये चलना शुरू हो गया। यहाँ पे देख नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये फर्स्ट नंबर सेकेंड की बात करें, यानी कि आवेश, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गतिमान हो गया, क्या है, इलेक्ट्रॉन यदि गतिमान हो गया तो यहाँ पे अगर जो बात करें तो भी क्या है, यहाँ पे भी इक्वल टू नियत। ये क्या होगा, भी कोई नियत चाल से ये चल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है नियत चाल से चल रहा है। तो नियत चाल से चल रहा है तो यहाँ से अगर हम बात करें इन चीज़ों की, कि यहाँ पे जो नियत चाल से चलेगा तो ये क्या क्या बना सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली जब इसकी चाल क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिमान है और आवेश क्या है, नियत चाल चल रहा है, तो हम यहाँ पे ये क्या क्या बना सकते हैं, 2 क्षेत्र बना सकते हैं। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, 2 पॉइंट यहाँ पर हमारा बनाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, गतिमान है, तो गतिमान है तो 2 पॉइंट हमारा यहाँ पे बनाते हैं, क्या क्या, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अगर जो हम बात करें जब हमारा जो आवेश है त्वरित है, एक चीज बताया, तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है, आवेश त्वरित है। यहाँ पे अगर जो क्यू की बात करें, क्यू हमारे क्या है, त्वरित, ये हमारा त्वरित है यहाँ पे, यानी कि भी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू नियत, भी नॉट इक्वल टू नियत। आप इसको समझ रहे हैं ना कि भी नॉट इक्वल टू नियत और भी जो नियत लिखे हैं, इसका मतलब देखिए भी नियत का मतलब हमारा ये होगा कि यानी कि जब हमारा आवेश क्या होगा, एक नियत वेग से चलेगा। नियत वेग का मतलब कि अगर जो मान लीजिए अगर जो 60 की स्पीड से चल रहा है तो 60 की स्पीड चलेगा, उसमें वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना है उतना ही वेग से चलेगा। अगर यहाँ पे त्वरित की बात करें तो त्वरित में हमारा क्या हो सकता है, वी नॉट इक्वल टू नियत, यानी कि नियत वेग से नहीं चल रहा है, उसका उसका वेग में क्या हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकता है या तो कमी हो सकती है। तो उस अवस्था में जो आवेश होगा, ये 3 क्षेत्रों को बनाएगा। क्या क्या, 3 चीजों को बनाएगा। पहले की बात करें कि विद्युत क्षेत्र, जब आवेश है तो ये विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा ही। दूसरी की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र। तीसरी की बात करें यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग, जो हमारे विकिरण ऊर्जा जिसको बात करें, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है विकिरण ऊर्जा, ये चीज समझना है। 3 चीज यहाँ पे आगे से संबंधित 3 चीज हमें देखने को मिला। 3 चीज बहुत लॉजिक वाला चीज है, इस चीज को हम जानेंगे कि ये चीज हमारा है क्या चीज, इस चीज को पॉइंट को एक चीज को ख्याल करेंगे। और हम अध्ययन किस में कर रहे हैं, देखिए अध्ययन जो कर रहे हैं, जहाँ पे हम फिजिक्स स्टार्ट किए हुए हैं, तो स्टार्ट हमारा जो है फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट जो है हमारा इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिज्म है, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो विद्युत चुंबकत्व, तो उसके 2 पार्ट हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो स्थिर विद्युत की है, तो स्थिर विद्युत की में हमारा क्या है, उसमें आवेश क्या है, स्थिर रहेगा और उसी से संबंधित हमें अध्ययन करना है। तो स्थिर आवेश से संबंधित ही हम क्या कर रहे हैं, अब तक अभी अध्ययन कर रहे हैं। और इन सब के बारे में जब आवेश चलना शुरू कर देगा, यानी आवेश गतिमान हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारे क्या आएगा, उसमें आवेश गतिमान रहेगा, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर जो यहाँ पे नियत वेग रहता है ये बनाएगा, और जो त्वरित रहेगा हमारा
वी नॉट इक्वल टू 0, कहीं पे 50 हो गया, कहीं 60 हो गया, 70 हो गया, 40 हो गया, कम यानी कम बेसी उसका वेग रहेगा, वेग में परिवर्तन होता रहेगा। तो ये तीन चीज़ों की ये हमारा बनेगा, ये चीज़ हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। आगे और इसके नेक्स्ट की बात करें, थोड़ा सा आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा, यदि एक पॉलिथीन के टुकड़े को, एक एग्जाम्पल छोटा सा दे रहे हैं, यदि एक पॉलिथीन के टुकड़े को, पॉलिथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ा जाए, इससे ऊन से यदि एक पॉलिथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ा जाए तो पॉलिथीन पर आवेश -2 × 10⁷ कूलाम हो जाता है। तो यहाँ पे उसके द्रव्यमान में परिवर्तन, पॉलिथीन के टुकड़े के द्रव्यमान में परिवर्तन, यहाँ पे हम संख्या नहीं पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, उसके पॉलिथीन के टुकड़े में द्रव्यमान में परिवर्तन। तो पॉलिथीन के टुकड़े के द्रव्यमान में कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज पॉइंट देखने को मिलेगा। यदि एक पॉलिथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ा जाए तो पॉलिथीन पर आवेश कितना होगा, इतना कूलाम हो जाता है। तो पॉलिथीन के टुकड़े के द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा, एग्जैक्टली ये चीज देखने को मिला। यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, पॉलिथीन के टुकड़े के द्रव्यमान में परिवर्तन को पूछ रहा है, ठीक है। इस चीज को पॉइंट को हम जानेंगे, ठीक है। पहले हम जानेंगे कि इसमें हमारा जो पॉलिथीन का टुकड़ा है, तो ये कितना हमारा उस आवेश तो दे दिया है। अब आवेश दे दिया है तो अब देखिए द्रव्यमान में परिवर्तन क्या हो सकता है, एग्जैक्टली वो जो बात करें उसमें द्रव्यमान परिवर्तन तभी हो सकता है या तो उस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा या इसको इलेक्ट्रॉन कितना होगा और उसमें त्यागेगा, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है, या तो ग्रहण कर रहा है। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बोला है, यदि पॉलिथीन के टुकड़े को उनसे रगड़ा जाता है तो पॉलिथीन पर आवेश इतना हो जाता है। तो आवेश होता है यानी कि ऋण आवेश। इसका मतलब कि पॉलिथीन का जो टुकड़ा है वो क्या कर रहा है, आवेश को ग्रहण कर रहा है, इसलिए क्या होता है, वो ऋणावेशित हो रहा है। तो जब आवेश को जो ग्रहण करेगा तो उसके द्रव्यमान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो उसके द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा, जितना आवेश को, जितना इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया है, तो उस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर पॉलिथीन के टुकड़े में क्या हुआ, द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ से हम जानेंगे, पहले निकालेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन को क्या किया, वो अपने अंदर ग्रहण किया। तो यहाँ पे अगर पॉलिथीन के टुकड़े की हम बात करें, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं चीज को, ठीक है। यानी कि वो जो बात करें उसमें आवेश, ठीक है, स्थानांतरित जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उसका कितना आवेश है, Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, +-Ne होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो इस चीज को जाने क्या कर रहा है, Q। तो जो बात करें तो आवेश हमारा दे रखा है कितना, -2 10 को माइनस कितना दिया, 7 इंटू n हमारा। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुणे 10 को -19 कूलम, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे आएगा तो ये हमारा माइनस होगा। अब ग्रहण कर रहा है तो हमारा माइनस होगा, प्लस होगा, ये चिन्ह क्लियर करिएगा। अगर जो ये आवेश को ग्रहण कर रहा है तो उसको क्या होगा, ऋणावेश होगा कि धनावेश होगा, ऋणावेश होगा, ये होगा, हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर बात करिए इंटू में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 को -7 अपान 1.6 गुणे 10 को -19 इक्वल टू n। अगर जो n की मान की बात करें तो हमारा डिवाइड करेंगे 16 × 32, 16 × 16 1.2
5 गुणते ये 19 है, अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये लेस हो जाएगा हमारा जो पावर है, ये कितना हो जाएगा 10 पे पावर हमारा 12 हो जाएगा, 10 पे पावर 12। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो ये इतना होगा। यानी कि जब हमें क्या देखने को मिल रहा है, यानी कि पॉलिथीन का जब टुकड़ा है तो उसको उनसे हम रगड़े हैं, तो रगड़े तो उस पर एग्जैक्टली कितना आवेश गया है, कितना गया 1.25 पर 10 पर 12 इलेक्ट्रॉन इस पर क्या गया, स्थानांतरण हुआ, यानी कि वो अपने अंदर ग्रहण किया है। अब हमें क्या पूछ रहा है, एग्जैक्टली हमें पूछ रहा है द्रव्यमान में परिवर्तन पूछ रहा है, द्रव्यमान में परिवर्तन पूछ रहा है। तो द्रव्यमान में परिवर्तन का मतलब डेल्टा एम इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस एन एम ई। एन क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एम ई क्या है, द्रव्यमान का मास, इलेक्ट्रॉन का मास है, और डेल्टा में परिवर्तन, यहाँ पे डेल्टा में परिवर्तन है। तो यहाँ पे अगर जो बात करेंगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लिया है, 1.25 गुणे 10 पे कितना है 12 है, इंटू द्रव्यमान कितना है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात करें 9.1 गुणते 10 को माइनस 31 केजी, ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 माइनस 31 केजी। और इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा पॉलिथीन के जो टुकड़ा का द्रव्यमान है ये चीज़ हमारा है। ठीक है, एक चीज़ देखने को मिला ये हमारा। अब यहाँ से वीडियो का अंत कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या देखने को मिला, चार्ज और द्रव्यमान में डिफरेंट हमें देखने को मिला। चार्ज और द्रव्यमान में डिफरेंट हमें क्या देखने को मिला, सबसे पहले हम पॉइंट में बताएं कि ये हमारा पहले सबसे पहले डिफिनेशन बताएं। आवेश का डिफिनेशन क्या बताए, आवेश का डिफिनेशन वही होता है कि आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा उनके प्रभाव को अनुभव करता है। दूसरी पॉइंट इसमें ये बताए थे द्रव्यमान में, द्रव्यमान हमारा क्या होता है, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आवेश में बताए थे कि दूसरा पॉइंट ये होता है कि यदि किसी वस्तु में, यदि कोई वस्तु आवेश है तो यह संभव होता है कि उसमें एग्जैक्टली द्रव्यमान होगा। इसमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो ये संभव नहीं है कि वो आवेशित होगा, ये चीज। तीसरा पॉइंट हम गतिमान से संबंधित बताया, यदि कोई वस्तु आवेशित वस्तु गतिमान है, यदि कोई आवेशित वस्तु गतिमान है तो ये क्या होता है, गतिमान के साथ उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जैक्टली अगर इसमें द्रव्यमान में बताएं, यदि कोई वस्तु क्या है, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उसके द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है तो कैसे होता है, उसके लिए डिफिनेशन फार्मूला भी बताया गया। एक और फार्मूला बताया वहाँ पे m इक्वल टू एम नॉट अपान √1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ये देखने को मिला। उससे हमारा द्रव्यमान में डिफरेंट देखने को मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि कोई हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो कितना उसमें द्रव्यमान हमारा बढ़ोतरी हुआ। कोई इलेक्ट्रॉन अपने से त्याग दिया तो कितना उसके द्रव्यमान में कमी होगा। तो त्यागेगा तो क्या करेगा, उसके द्रव्यमान में कमी होगा। जो ग्रहण करेगा तो उसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी होगा। एग्जैक्टली जब देखेंगे कि कितना की कमी और बेसी हो रही थी, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही कमी और बेसी देखने को मिला। वहाँ पे द्रव्यमान में अगर जो परिवर्तन की बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एम इक्वल टू प्लस माइनस एन एम ई। एन क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, एम ई क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, ये चीज देखने को मिला। फिर यहाँ पे देखें कि जब हमारा आवेश क्या था, आवेश जब स्थिर है तो क्या क्या बना सकता है। यदि v इक्वल टू 0 तो विद्युत क्षेत्र बना सकता है। जब आवेश हमारा गतिमान हो गया तो क्या बनाएगा, v वेग से नियत वेग से चल रहा है तो क्या विद्युत क्षेत्र और क्या बना सकता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। यदि त्वरित वेग से, यानी कि जो हमारा आवेश से त्वरित है उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, या तो कमी होगा या तो बेसी होगा, तो उस वक्त ये क्या करेगा, v नॉट इक्वल टू नियत रहेगा। तो उसमें क्या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पे विद्युत चुंबकीय क्या तरंग यानी कि विकिरण ऊर्जा ये क्या करेगा, अपनाता है। ये चीज फिर यहाँ पे एग्जाम्पल, और यहाँ पे क्लास को अपना ये लॉस्ट करेंगे। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे, और हमारा लक्ष्य है कि पूरी हमारी जो ये क्लास 12 की फिजिक्स है पूरा हम क्या करेंगे, वीडियो एक एक बनाएंगे डेली, और आप लोगों को हम देते रहेंगे। और पूरा हमारा सीजन का लक्ष्य है कि 22-23 का पूरा ये फिजिक्स हम आप लोगों को दें। ठीक है, जय हिंद।